ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नंदबसु के गृह में ठाकुर के अपूर्व संलाप हुआ था परलोक विषय में। उसमें हम लोग देखा इतने चर्चा का ठाकुर का जो मूल उद्देश्य था वह सबको विशेषतः संसारी भक्तों को ये संदेश देना कि ईश्वर लाभ ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उससे सिवा और कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर वे। क्योंकि ये हम देखा भली भांति, हम जो प्रत्येक व्यक्ति का जो चाह है वो ईश्वर की चाहे या दुनिया को चाहे, गृही हो सन्यासी हो, प्रत्येक व्यक्ति का चाह है आनंद लाभ, सुख। ये सुख के लिए सब आदमी दौड़ रहे हैं, लेकिन वो सुख ना यहलोक में मिलने वाला है ना परलोक में, जो कि श्री मां शारदा देवी भली भांति एक सरल उक्ति से बता दिया। बाबा संसारे सुख एक कथार कथा मात्र। इस जगत में सुख एक बातों का बात है। वर्ड डज नॉट हैव ए मीनिंग। कथार कथा मतलब उसको एक कथा ही है, वर्ड ही है, विदाउट एनी मीनिंग, विदाउट रेलेवेंस। जैसे कहा जाता है आकाश कुसुम, ये कॉइनेज है। ये गगन में कुछ बागीचा में पुष्प फूटे हैं, पुष्प शोभित है, कभी होने वाला नहीं है, अलीक है। ये बात का कोई वास्तव भित्तिक नहीं है, अलीक है। अलीक कल्पना, कल्पना दो किस्म होता है, जो वास्तव में रूपायित हो सकता है और जो वास्तव में कभी रूपायित नहीं होगा। तो ऐसे ही इस संसार में सुख एक बातों का बात है। लेकिन ये बता दिया ठाकुर ही एकमात्र सत्य इति जानन्नामि सुख, ये है बात। वही बात का पुष्टिकरण ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं परलोक संबंध में उपसंहार करते हुए कि जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं होगी तब तक इस संसार में आवागमन करना पड़ेगा। संसार में आता यह योलोक और परलोक, ये धरती में, ये स्वर्ग में, जहाँ पर जाओ, जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं होगा विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसोवर्जम रसप्य से परम दृष्टवा निवर्तति। जब तक परम पुरुष को जो दर्शन नहीं होता है तब तक ये चलते रहेंगे। इसलिए ठाकुर ने बताया ईश्वर लाभ ही जीव का उद्देश्य है। हम जो चाहते हैं उसका प्रकारांतर नामांतर है ईश्वर लाभ। ईश्वर लाभ करने का मतलब क्या है कि परमानेंट सुख प्राप्ति जो हम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, जो विषयी है, जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो सन्यासी संसारी जो भी हो, सब आदमी सुख चाहते हैं। और सुख चाहने का नामांतर है ईश्वर लाभ। तब उन्हें बता दिया जब तक ईश्वर लाभ नहीं होगा तब तक ये छुट्टी नहीं है।
हम लोग का जन्म मरण सब ईश्वर का ही जन्मांतर का चक्कर में फंसने रहा है। ये है उनका सारांश, ये हमें याद रखना चाहिए। ईश्वर लाभ करना जी जीवन का उद्देश्य क्यों बताया, यहाँ पर व्याख्यान किया, और चारा नहीं है, द ओनली वे। इसलिए ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, किसी को चाहिए होगी किसी को नहीं चाहिए होगी, सबके उद्देश्य है एक, क्योंकि सब सुख चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट। हम प्रत्येक व्यक्ति आनंद सुख चाहते हैं, ये हमारा स्वरूप है, और आनंद सुख का नामांतर है ईश्वर लाभ। तभी जो नंद बसु का भवन में एक दूसरा अध्याय मास्टर ने किया है, दूसरा परिच्छेद, वो सेक्शन। तो दूसरे अध्याय में मास्टर हर चीज़ में एक शिरोनाम दे देते हैं, जो समझने में आता है इसका विषय किस पर आधारित है। यहाँ पर मास्टर लिखा है गृहस्थों का कल्याण, जो कि अनफॉर्चुनेटली हिंदी और अंग्रेजी में डिलीट कर दिया नहीं है। इसमें पता चलता है ठाकुर का ये जांश का विवरण है, उसका विषय क्या है। विषय है गृहस्थों का कल्याण। ठाकुर तो ईश्वर के अवतार है, तो अवतार आपने जो ईश्वर जो छिपा के आते हैं, लेकिन ठाकुर इस बार हद पार कर दिया, इतना छिपा के आए हैं कि कोई उसको समझ ही नहीं सका, और उनके जो आगमन का हेतु सबके कल्याण कामना, वो इतने सुचारू रूप से संपन्न किया कि बिना किसी को जाने उसका कल्याण हो रहा है। और जो भक्त है, जो त्यागी है, जो भगवान को चाहते हैं, उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो अभक्त है, जो घमंडी है, जो भगवान को नहीं बुलाते हैं, उसके घर में भी जाके उसको कल्याण करना, ये एक अनूठा योगदान है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो उसको पुकारता है उसके बाद तो भगवान आते हैं, जो नहीं भी पुकारता है तो उसके लिए भी भगवान का करुणा का कोई अंत नहीं है। उसका एक उदाहरण है नंद बसु, इसको उल्लेख अभी हो रहा है। नंद बसु श्री रामकृष्ण का निमंत्रण नहीं भेजा, he did not invite him, and the way he behaved very unmannerly, जो भद्रोचित तो नहीं हुआ, तभी भी ठाकुर का करुणा का कृपा का कोई अंत नहीं है। ये सूक्ष्म रूप से मास्टर से यहाँ पर व्यक्त कर दिया, हम अभी देखेंगे। ये भगवान का करुणा का क्या परिमाप है, असीम है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव में परिस्फुट हुआ था। इसके उल्लेख मास्टर सूक्ष्म रूप से दिया है। तो ठाकुर का आगमन का क्या कारण था, उन्होंने बताया कि कुछ चित्र देखने के लिए, देव देवी का चित्र है, सुना है, इस देखने के लिए आए हैं। लेकिन वो भी एक बहाना है, देव देवी के चित्र देखने के लिए इतना दूर आए, देखने के बस चले जाए, तो गया नहीं। उसके बाद विशद संगपांगो लेके आके विशद चर्चा कर रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरा कोई मतलब है। वह है उनको कल्याण साधन। पहले तो उनका जो मनोभाव है उसको संशोधन किया, एवं उनकी जो सब चित्र आदि दर्शन करके उनको प्रशंसा भी किया। तुम्हें तो खूब हिंदू, इसके हिंदुत्व है, सर्वधर्म सम्मेलन का जो चिंतन
उनकी चित्रशाला में प्रतिष्ठित हुआ है। वहाँ पर विभिन्न देव देवियाँ का समाहार है, कृष्ण का भी है, काली का भी है, दश महाविद्या है इत्यादि सब देखकर ठाकुर को तारीफ किया था। अभी जो ठाकुर तो भगवान है, महापुरुष है, संत है, अगर भगवान महापुरुष भी छोड़ दीजिए, ठाकुर एक वरेण्य व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, तो किसी को और प्रश्न नहीं था। सब इतने घनवान्य व्यक्ति आए हैं, मास्टर मशाय हैं, अन्य व्यक्ति आए हैं जो ठाकुर के साथ और ठाकुर को अगुवाई से उन लोग आए हैं। तो इन लोग कोई ये तो बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट व्यक्ति है। सर्वोपरि वो अतिथि है, अनाहुत अतिथि, पर अतिथि है। तो एक जो कॉमन कर्टसी, जो भद्रता है, कोई आने से, अतिथि आने से कुछ आप्यायन किया जाता है, कम से कम कुछ मिठाई वगैरह कोई अर्पण किया जाता है, सम रिफ्रेशमेंट्स, तो कॉमन कर्टसी। ही ए कप ऑफ टी, इन दोज डेज सम स्वीट्स, कम से कम कुछ पानियाँ दिया जाए, शरबत दिया जाए। लेकिन इतना समय हो गया, इतना छवि देखा, अभी इतना चर्चा हुआ, गृहस्थ में उनको कुछ ऑफर नहीं किया। इज इट नॉट अनमैनरली? एक व्यक्ति, इतना व्यक्ति लोग आए हैं, ये धनी व्यक्ति है, इज़ ए वेरी रिच मैन, तो इसको आचरण से अभी दिखाई पड़ेगा। तो सब बंदोबस्त है, लेकिन ही वॉज इनडिफरेंट, कोई आदर नहीं किया, अनादर से ठाकुर को उपेक्षा करके हुए। तो दूसरा कोई होगा तो वो चले जाएंगे, आई एम नॉट बीइंग ऑनर्ड, गिविंग सफिशिएंट ऑनर, लेट अस गो। ठाकुर ऐसे नहीं किया। ठाकुर ने खुद उनको बोल रहे हैं, लज्जार माता के बोलছেন, कोई को किचु मिष्टि टिष्टि आनो, किचु खावा लेना, इज आस्किंग, करुणा का सागर है। वो ऐसे ही पूछ रहे हैं, मुझे कुछ खिलाओ, मैं आया हूँ। क्यों? नहीं तो गृहस्थ का अकल्याण होगा, यही बात है। मुझे खाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ठाकुर तो भोजन से परम मुक्त थे, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ताकि इनको अकल्याण हो जाए, हो ना हो, इसके लिए वो सजाग है, सबके कल्याण के लिए। इतने बड़े संत है, अगर साधु सत्कार ना हो तो उसका कल्याण होगा। और वो जो भगवान है वो भी ना जाने, उसके परवाह नहीं, क्योंकि छिपा के आए हैं। लेकिन वो तो संत है, अतिथि है, अतिथि नारायण है, तो अतिथि को कुछ सत्कार करना चाहिए, नहीं कि इसको उन्होंने याद दिला रहे हैं। ये कोई एवं बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा सिंगुलर केस नहीं है। যদুন মাকেও বলেছিলাম, बोल रहे हैं, যদুন মাকেও বলেছিলাম কিছু খাওয়াও, ना করলে गृहस्थेर अकल्याण है। और एक दूसरा भक्त था যদু मल्लिक, वो भी धनाढ़ व्यक्ति थे। যদু मल्लिक का जब दूसरा प्रसंग में है, पाथुरिया घाटा का उनके मकान में गए थे, वो वित्तवान व्यक्ति थे। वो भी वहाँ पर যদু मल्लिक का कोई ख्याल नहीं रहा। धनी व्यक्ति को ख्याल नहीं रहता है। जो ईसा मसीह कहते हैं कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर ए रिच मैन टू कम टू गॉड देन ए कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल। एक जो सूंच का भीतर से अगर एक ऊंट का प्रवेश करना जैसे असंभव है, उससे भी असंभव है एक धनी व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करना। कारण उनका धन का अहंकार अवधारित है। तो इनका भी अहंकार होना स्वाभाविक है, যদু मल्लिक का भी था। लेकिन भगवान धनी दरिद्र सबके लिए है, तो कोई बात विचार नहीं है। त्याजी जाति कुलमान, उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो ऐसे ही अपने आप नंद बसु को कृपा करने के लिए
एक चित्र का प्रदर्शनी देखने का बहाने से आए हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको भगवान को ले जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए, एवं उनके माध्यम से सब धनी व्यक्ति जो आगे का युग में आएंगे उसका भी शिक्षा देने के लिए, हाउ दे शुड बिहेव। तो बोला कुछ हमको मिठाई, तो नंद बसु ने मंगवाया। ये नहीं कि हम नहीं देंगे, इतना तक नहीं था, उन्होंने मंगवा के, तब कोई बंदोबस्त नहीं था, कम से कम ये आया इतना तम है, किसी को भेज कर बुला के रख देते, ऐसे नहीं। तो बोलने पर कुछ बाज़ार से लाया, कुछ मिष्टान आदि लाया और उन्होंने ऑफ़र किया। अभी देखिए जो उनकी जो ऑफ़र किया, तो एक जैसे धनी व्यक्ति है, चादर को एक रेखा भी देके उनको ठाकुर को खाने के लिए दिया है। तो जो परंपरा है जो भोजन का पहले उनको हाथ धोने का कुछ बंदोबस्त तो हो, वो भी उनको ख्याल नहीं है। हाउ ए पर्सन कैन स्टार्ट ईटिंग विदाउट वॉशिंग हिज हैंड। तो सागुड़ी तो सत्य कर रहे हैं, तो हाथ धोने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तब उनका भी कोई ख्याल नहीं था। तब वो क्या किया, एक चादर के ऊपर एक पिगदानी थूकदान लेके आए हैं कोई एक नौकर। तो थूकदान से हाथ नहीं धोया जाता है। ठाकुर ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं लिया और फिर मास्टर महाशय को बोला तुम चलो, बाहर में चले गए, जाके हाथ धोने के लिए पानी दो, कम से कम ये काटसी होना चाहिए, तो हाथ धोने का कुछ बंदोबस्त करे, इधर बाथरूम में ले जाए कि बाहर में जाके हाथ धोने के लिए पानी दे। तो ये भी उनका कोई ख्याल नहीं था, ये भी उनका कोई ज्ञान नहीं था कि उनको देना इतना ज़रूरी है। तो अभी देखिए भक्तों के लिए उनका जो करुणा, उनका कोई पार नहीं है। उनका कोशा नहीं, कुछ बोला नहीं, तुम्हें कुछ अन्याय कर रहे हो, क्यों नहीं दिया, ऐसी कुछ नहीं है। अम्लान बदन से भक्तों का करुणा करने के लिए आए हैं। तो फिर मास्टर मशाई को बोला तुम हाथ में पानी दे दो, तो भिंगड़ से पानी दे दिया। अभी देखिए जो पानी देने के बाद कम से कम टॉवेल देना चाहिए, हाथ मोछने के लिए कुछ तो गामछा प्रोवाइड करें, उसमें से उदासीन है। यू मे बी रीच बट यू कैनॉट इग्नोर एंड इंसल्ट ए गेस्ट। तब भी उनको उपक्षा किया और लिखा हुआ है मास्टर मशाई, आपने जो धोती से हाथ मोछा है, इतना डिटेल बताया, अपने कपड़े से, टॉवेल नहीं है क्या करेगा। ये भी ठाकुर का देखिए कितने कॉमन सेंस है, प्रत्युत्पन्न मतित्व है, किसी को परेशान नहीं किया। उनको अनादर हो रहा है, उनके साथ वो भक्तों के साथ उनका रिश्ता है। ही डिडंट डिस्टर्ब एनीवन और मेंशन एनीथिंग, चुपचाप अपने कपड़े से हाथ धोकर आके बैठ गया और फिर जो कुछ मिष्ठान हो थोड़ा बोल दे, उनके कल्याण के लिए ग्रहण किया। ग्रहण करने के उपरांत जो रेकाबी में एक कपड़े के ऊपर रेकाबी से अर्थात प्लेट में पान रखा गया था, भद्रलोक है सबको, दूसरे व्यक्ति को पान ऑफर किया, उनको दूसरे के लिए पान का बंदोबस्त हुआ। तो फिर वो रेकाबी ठाकुर के सामने पान खाने के लिए दिया है, ठाकुर उनको प्रत्याख्यान कर दिया, नहीं लिया। और इसका भी जो सूक्ष्म कारण क्या है, वो भी ठाकुर आपने जो रीति है, अपना जो नियम है, उसका व्यतिक्रम नहीं किया, लेकिन भक्त को भी नहीं कोशा। यह अपूर्व समाहार है। तो वो पान क्यों नहीं लिया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ठाकुर कैसे भक्तगण को सिखा रहे हैं और भक्तगण को
सूक्ष्म रूप से कल्याण साधन कर रहे हैं। अपूर्व गाथा है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।